नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीपीएससी के मूल विधि के तो पीवाईक्यू में करा रहा हूँ। जीएस के भी पीवाईक्यू मैंने शुरू करे हैं। 2 लेक्चर में देख चुका हूँ, ये तीसरा है। प्लेलिस्ट बनी है यूपीएसआई पीवाईक्यू की, है ना, अलग अलग बना दी। यूपीएसआई पीवाईक्यू जीएस, यूपीएसआई पीवाईक्यू मूल विधि, है ना। ऐसे फिर हिंदी इंग्लिश सबकी अलग अलग बना दूँगा, उसको फॉलो करिए। पीवाईक्यू अगर आप ये समझिए 2021 में 54 शिफ्ट में पेपर था 2027 में भी शायद ऐसा ही था, मुझे उसका याद नहीं है। मतलब अगर आप यूपीएसआई में जितने अभी तक पेपर में सवाल पूछे गए ईमानदारी से इनको भी कर लेते हैं तो अब ये जो 50% नंबर है ना, वो तो आराम से फेच यहीं से कर सकते हैं। बाकी टेस्ट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 में पूरा कोर्स चल रहा है, उसमें पूरे नोट्स टॉपिक वाइज पढ़ें, उनको पढ़िए। वीडियो क्लासेस भी हैं, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा। खरीदने से पहले कूपन कोड लगा लीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के ज्ञान सर डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 99 का वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन था भाई? तो बहुत ही आसान है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे जी ने। ठीक है, फिर देखो साइंस का सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसान में रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है? तो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, विटामिन B12। साइंस का सवाल है ना, साइंस का सवाल हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है ना? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है आर्टिकल 48 में। तो पॉलिटी का सवाल हो गया आपका, देखिए ये, है ना, पॉलिटी का हो गया। एनालिसिस भी करिए, पॉलिटी का एक सवाल देखिए हुआ, जीएस के 2 सवाल हुए। फिर 2020-21 के बजट के अनुसार कृत्रिम गर्भधान, यानी ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है, तो 20-21 के बजट का मतलब नहीं है ना। तो देखो बजट से भी सवाल एक पूछा गया था। फिर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, तो अनुसूचियाँ आपको करनी है, सिलेबस में है। कह रहा 7वीं अनुसूची में जो संक्रामक या संसर्ग रोग है यानी इन्फेक्शियस एंड कंटीजियस डिसीज़ है, वो किस लिस्ट में आता है? इन्फेक्शियस और कंटीजियस डिसीज़, तो ये आता है कंक्रेट लिस्ट में, है ना। अब आप सोचोगे हेल्थ तो यार स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर यहाँ पे ये जो डिसीज़ है ना, ये कंक्रेट लिस्ट में आएगी। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, पॉलिटी का सवाल है। फिर देखो भारतीय संविधान में किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है? तो संघ लोक सेवा पार्ट 14 में दी है। किसमें? पार्ट 14 में। तो देखो पॉलिटी में जितने पार्ट मतलब सिलेबस के पॉइंट मेंशन है, देखो उन्हीं से सवाल है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो पूछा गया। और ऑल इंडिया सर्विसेज, वो देखो पूछा गया, है ना। तो सिलेबस के एक एक पॉइंट को अच्छे से लर्न करो, उन्हीं पॉइंट को कवर करना है आपको। फिर देखो मूल विधि का इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स क्या है भाई? बहुत ही सिंपल सवाल था, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट है भाई, आपसे लिया जाता है ना। फिर अ निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, यानी एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो कंप्यूटर का सवाल है, इसको याद रख लो, ये फिर से पूछा जा सकता है आपसे कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। और एक ये वाला सवाल भी बहुत पूछता है, जैसे बाइट है ना, बाइट है, फिर किलो बाइट यानी KB होता है, फिर मेगा बाइट MB होता है, गीगा बाइट GB होता है, टेरा बाइट TB होता है। तो एक बाइट, एक किलो बाइट, एक मेगा बाइट, एक गीगा बाइट, एक टेरा बाइट, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। बहुत बार ये पूछा ही गया है, ये पेट सवाल है, हर बार पूछा जाता है। तो एक बाइट में याद रखना 1 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर एक KB की बात करेगा अगर, तो एक KB में ऊपर चले जाओ, 1024 बस लिख दो, सब जगह 1024 लिख दो, सब जगह क्या लिख दो? 1024, और ऊपर चले जाओ। जैसे KB पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा, है ना, 1 बाइट हो गया। फिर MB पूछा ना, तो 1 MB में क्या हो जाएगा? 1 MB में अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? KB कर दो, बस एक ऊपर चले जाओ, एक ऊपर, है ना। फिर 1 MB में 1 GB में पूछा तो 1024 क्या हो जाएंगे? MB हो जाएंगे। एक TB पूछा तो 1024 GB हो जाएंगे। ऐसे करके चलो, ये पूछ सकता है आपसे। फिर अब भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है भाई, पर क्या किसी को भी कर सकता है? नहीं, जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होगा, जिसको बोलेंगे ये है भैया हमारे प्रधानमंत्री, इसको नियुक्त करो। ये निजी रक्षा का अधिकार जो है, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, यानी आत्म परीक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन, है ना, आत्मरक्षा का अधिकार, जिसको निजी रक्षा का अधिकार बोलते हैं, उसमें आ जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है? तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी सवाल आता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट? तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और अगर समय भी पूछे तो वो भी याद रखना, 1956 में था ये। फिर निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस की बात करें, इसके लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है भाई? व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट,
व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी आप अगर कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस अप्लाई करें तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य में होता है ना। फिर भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है किस डिकेड को बोला गया है। तो विच डिकेड्स रिफर्ड एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो 1951 से 81, ये समय आपको याद रखना है ना। इसको क्या बोला गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला गया 1951 से 81। ऐसे ही एक 1921 है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको महान विभाजन का वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या महान विभाजन का वर्ष भी 1921, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। ठीक है, और डिकेड पूछेगा तो आप बता देना 1951 से 81 सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ। फिर भारत में सर्वोच्च कानूनन अधिकारी कौन है भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस में आता है, आर्टिकल 76 में आ जाता है अटॉर्नी जनरल। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था, फर्स्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इनॉग्रेटेड, तो ये देहरादून में हुआ था प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स, तो ये 2011 में आया था, 2011 में। फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं बाय पार्लियामेंट, तो पंचायती राज सिस्टम का आपको पता होगा 1992 में इनेक्ट किया गया था, 73 संविधान संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप देखेंगे सवाल आते हैं, आपको अच्छे से उसको करना है। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था, कह रहे हैं। विच मुगल एम्परर वॉज एसोसिएटेड विद थॉमस रो विद द इशू ऑफ इंपीरियल फरमान, तो ये था जहांगीर, है ना, जहांगीर की कोर्ट में आता है। फिर सर्चन रीजन का सवाल है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योषित और परस्पर संबंधित हैं, यानी ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजिबल, इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। बिकॉज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट इन 1993 असर्टेड द सेम, तो यहाँ दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन इसी पर जोर देने के लिए हुआ भी था 1993 में। तो ह्यूमन राइट के सवाल काफ़ी आते हैं। दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु शादी के कितने सालों के भीतर हो जानी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 साल के भीतर। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का समय भी याद रखो, 1961 पूछा जा सकता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, ये जो वर्ष है वो कब लागू हुआ था। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, तो जितने कानून हैं उनका ईयर जरूर याद रखो। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया, 1991। फिर कह रहा व्हाट डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू एल्गी हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ, यानी राइजोबियम है और नल हरित शैवाल है, ये किन जैसे सूक्ष्म जीव को स्थिरीकरण में मदद करते हैं, तो नाइट्रोजन की मदद करते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अ पर्सन हैज़ अ राइट टू इंसिस्ट ऑन ई गवर्नेंस, द गवर्नमेंट हैज़ डिस्क्रिशन इन ऑपरेटिंग फॉर ई गवर्नेंस, नो वन हैज़ राइट टू इंसिस्ट इन ई गवर्नेंस। यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में सत्य कौन सा है, तो सरकार को कोई ई गवर्नेंस का चयन करने का विशेषाधिकार, विवेकाधिकार प्राप्त है, और किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, है ना। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे बेस सवाल था ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय नाम कौन सा भाई, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला सेलेक्टेड प्रेसिडेंट था, तो ये तो विजय लक्ष्मी पंडित। ये फिर से रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। द लीगल मैक्सिम नेसेसिटियाज पब्लिसिटा मेजर ईस्टा क्वाम प्राइवेटा आए, यो का आया है, आप यो कह रहे होगे, मतलब इसका है कि जो पब्लिक नेसेसिटी है वो इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट नेसेसिटी, यानी सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है ना। आप अपना कंफर्ट वहाँ पे नहीं देख सकते हैं, अपने राइट्स वहाँ नहीं देख सकते हैं जहाँ पे एज अ होल पूरी पब्लिक के राइट्स हो, तभी आप देखते हो ना पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी पे आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना भी जा सकता है कि ना। अब आपके राइट्स का हवाला देते हुए हम 100 लोगों के राइट्स थोड़ी छीन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है भाई, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी प्रेसिडेंट के पास अधिकार है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष आया भाई, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये किस वर्ष आया था, तो 1950 में आया था, 1950। कानूनों के ईयर याद रख लेना, इसी से सवाल देखो कि बेसिक सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। अगर आप मेहनत से 4 घंटे पढ़ लेते हैं डेली अभी से शुरुआत से, है ना, अपना स्लॉट बना के, आप देखेंगे आपका सब कवर हो जाएगा। अपना स्लॉट बना लो भाई कि एक हफ्ते में मुझे जीएस के ये पॉइंट कवर करने हैं,
एक हफ्ते में मुझे मैथ्स के ये पॉइंट कवर करने हैं, एक हफ्ते में मुझे रीजनिंग के ये पॉइंट खत्म करने हैं, इस हिसाब से अपना टारगेट बना लो। ये थे क्वेश्चन 27 देख लिया था। 28 देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946, ये डेट भी याद रखना, इस बार ये डेट भी पूछी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि भारत का संविधान कैसा हो, ऐसा हो, जैसा प्रस्तावना में मेंशन एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है ग्रासलैंड। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? इन विच ईयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN प्रपोज टू एंड द पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप। तो सभी तरह की गरीबी को 2030 तक कहा था समाप्त कर देंगे। अब इसको वापस से 2130 करना पड़ेगा, ये कभी जीवन में नहीं हो पाएगा यार। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, यानी डबल जियोपार्डी की बात करता है? डबल जियोपार्डी मतलब एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है। तो अनुच्छेद 20 के क्लॉज में दिया हुआ, शायद 20 क्लॉज, नो डबल जियोपार्डी, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो, हाँ 20 क्लॉज 2 में है ये, है ना, क्योंकि नो एक्सपोज फैक्टो लॉ 20 क्लॉज 1 में है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20 क्लॉज 3 में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति कर देगा भाई। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में स्टैब्लिश हुआ। फिर कह रहा है कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अलाउ इंडिया एंड US हैव एक्सेस टू ईच अदर डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेसमेंट? तो ये लिमोआ था, है ना, बहुत न्यूज़ में था ये लिमोआ। क्या है ये? इंडिया और US के बीच में साइन हुआ था ये, लॉजिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम करके था ये, ठीक है, वो था ये, मतलब करंट अफेयर्स का सवाल है। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया? तो फेसबुक वॉच चलता है। बहुत ही बेसिक, एकदम बेसिक सवाल है। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंट्रली लोकेटेड डिस्टिंक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन द सेल? तो सेल के अंदर जो होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है ये, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना बढ़ाया जा सकता है? द पेनल्टी इम्पोज बाय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक्सटेंड टू, तो 25,000 रुपये तक ये जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। कितना? 25,000 रुपये तक। फिर कह रहा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो शेड्यूल से, आप देखो ये दूसरा सवाल है। अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल ज़रूर याद कर लेना, और संविधान के भाग इनसे सवाल पूछ लेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपको दिखेगा 10th अनुसूची में, इसको ऐड कब करा गया अगर पूछ लेगा? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था, ठीक है। इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इजैलिटेरियन सोशल ऑर्डर वॉज हेल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस मामले में संविधान की मूल संरचना वाला जो है केस आया था? एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया, तो ये था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा 1973 में केशवानंदा भारती केस से आया था। इसके बाद कह रहा है प्रोविजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वाज अपहेल्ड बाय 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, तो केसेस जरूर देखना, एक केसेस अलग से जो है उसमें सिलेबस में पॉइंट मेंशन इंपॉर्टेंट केसेस, इससे देख लो 2 सवाल मिल गए आपको। तो ये AK रॉय बना भारत संघ, यानी AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, प्रोविजन ऑफ नेशनल एक्ट 1980, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को इस केस के मामले के तहत 5 न्यायाधीशों ने सुलझाया था, ठीक है। तो ये था पेपर आपका आज का। तो इससे पहले के भी तीनों देख लीजिए, ऐसे ही लगातार मैं डेली आपको कराऊंगा। हिंदी के भी देखेंगे, प्लीज़ PYQ को अवॉइड मत करिएगा, PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में।